आज की हमारी ये पूरी बातचीत सिर्फ एक लाइन पर टिकी है, एक बड़ी ही दिलचस्प और रहस्यमयी लाइन, द हाउस ऑफ द फ्रोजन आवर, मतलब जमे हुए घंटे वाला घर। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाता है। एक घर जहां घड़ी हमेशा एक ही समय पर रुक जाती है। जरा सोचिए इन शब्दों के बारे में। इनमें एक अजीब सा ठहराव है ना? ऐसा लगता है मानो इसके पीछे कोई कहानी है, कोई अनकही पहेली। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अ हाउस वेयर द क्लॉक ऑलवेज स्टॉप्स एट द सेम टाइम। अब देखिए, पहली बार सुनने में ये बड़ी मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन थोड़ा रुककर सोचें तो दिमाग में कितने सवाल आते हैं। क्या ऐसा कोई घर सच में है या ये बस एक ख्याल है? और घड़ी का ठीक उसी एक वक्त पर रुक जाना, ये कोई इत्तेफाक है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? तो बस आज हम इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इस लाइन को हम एक कहानी की शुरुआत की तरह देखते हैं, या यूं कहिए कि एक पहेली की तरह। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ एक ही घंटा है, जो हमेशा के लिए बस थम गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैसा घर है, और इसका ये अकेला कभी न बदलने वाला घंटा ये किस बात की निशानी है? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें इस सफर में आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे सीधे और आसान जवाबों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि किसी भी गहरी चीज की तह तक जाने के लिए पहले उसे ऊपर ऊपर से समझना जरूरी होता है ना? तो देखिए, दो बिल्कुल अलग बातें हो सकती हैं। पहली कि ये महज एक मैकेनिकल फेलियर है, मतलब घड़ी बस टूट गई है। किसी धूल भरे कमरे में पड़ी एक भूली बिसरी चीज, यहां पर समय का रुकना बस एक हादसा है जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, हो सकता है ये जानबूझकर किया गया हो। किसी ने उस घड़ी को एक खास पल, एक खास याद को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए रोक दिया हो। मतलब यहां समय को इत्तेफाक ने नहीं, मर्जी ने रोका है। एक तरफ है बेमतलब ठहराव और दूसरी तरफ है यादों को संजोने की एक कोशिश। जमीन आसमान का फर्क है, नहीं? तो चलिए अब इन सीधे सपाट जवाबों से आगे बढ़ते हैं और इसके गहरे सिंबॉलिक मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर ये घर कोई असली घर हो ही ना? क्या हो अगर ये घर हमारे मन, हमारी यादों का प्रतीक हो? तो ऐसी कौन सी भावना हो सकती है जो इतनी ताकतवर हो कि वक्त को ही रोक दे? जो सबसे पहली और शायद सबसे ताकतवर चीज जहन में आती है वो है दुख। एक ऐसी गहरी चोट जो वक्त के आगे बढ़ने के एहसास को ही मानो जमा देती है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है ना, तो हमारी अंदर की घड़ी जैसे जम जाती है। ऐसा लगता है कि उस एक पल से आगे बढ़ना नामुमकिन है। दुनिया तो चलती रहती है, सूरज उगता है, ढलता है, पर अपना मन वो उसी एक सेकंड में अटक कर रह जाता है। और वही एक पल, वही एक याद हमारा घर बन जाती है, और उस घर की घड़ी हमेशा के लिए रुक जाती है। लेकिन वक्त को रोक देने की इच्छा सिर्फ गम में ही नहीं होती, कभी कभी इसका ठीक उल्टा भी होता है। सिक्के का दूसरा पहलू है खुशी। एक ऐसी जबरदस्त खुशी जो हमें उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेने को मजबूर कर देती है। जब हम खुशी के सबसे ऊंचे पल में होते हैं तो अंदर से एक जोरदार आवाज आती है कि बस इस पल को यहीं रोक लो, हमेशा के लिए इसी एहसास में जीते रहो। वो पहली बड़ी कामयाबी, किसी खास का साथ या बेफिक्री का कोई लम्हा। दिल चाहता है कि काश ये वक्त यहीं थम जाए और हम हमेशा के लिए उसी खुशी के घर में बस जाएं। तो चलिए अब इस आइडिया को हम सबके आम तजुर्बे से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि देखिए, वक्त और यादों का ये जो खेल है ना, ये सिर्फ कोई शायराना ख्याल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो ये जो एक पल में जम जाने का साइकोलॉजी है, वो कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले कोई बहुत बड़ी घटना होती है, चाहे वो बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी। दूसरा, उसी घटना के साथ हमारे अंदर की घड़ी भी ठीक उसी पल पर रुक जाती है। तीसरा, फिर हम असल में उस याद में ही जीने लगते हैं, भले ही बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हो। और चौथा, आखिरकार जब हम उस एहसास को पूरी तरह जी लेते हैं, तब एक वक्त आता है जब वो रुकी हुई सुइयां फिर से चलने लगती हैं और हम भी आगे बढ़ जाते हैं। इसी को साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं, मतलब वक्त का वो एहसास जो हमारी भावनाओं पर, हमारे फोकस पर टिका होता है, दीवार पर टंगी घड़ी पर नहीं। आपने भी महसूस किया होगा, जब हम खुश होते हैं तो घंटे मिनटों की तरह गुजर जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तो एक एक पल पहाड़ जैसा लगता है। इससे ये साफ है कि वक्त हमारे लिए कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो खिंचता और सिकुड़ता रहता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी बात का सबसे अहम हिस्सा है। हम सबके मन में कोई ना कोई ऐसा घर जरूर है
जहां एक घड़ी किसी खास वक्त पर आकर रुक गई है। वो एक ऐसी याद को संभाले हुए है जो इतनी ताकतवर है कि कभी धुंधली ही नहीं पड़ती। वो हमारा अपना जमा हुआ घंटा है, एक ऐसी जगह जहां हम मन ही मन बार बार लौटकर जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि अगर मौका मिले तो अपनी जिंदगी के किस एक घंटे को हमेशा के लिए रोक देना चाहेंगे? वो कौन सा ऐसा पल है जिसे मन चाहेगा कि बस वो हमेशा के लिए ठहर जाए?